नवरात्र एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे भारतीय बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इसमें सभी भारतीय 9 दिन माता का स्मरण करते हैं। इसके साथ ही बहुत लोग उपवास भी रखते हैं। माता का उपवास रखकर माता का श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए 9 दिन बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ प्रसन्न होकर और भक्तिपूर्ण वातावरण देखकर माता खुद धरती पर 9 दिन वास करती है और सभी दुख भक्तों के हर देती है। तो इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ प्रसन्न होकर सभी को मनचाहा वर भी देती है। ये मान्यताएं और उनकी महत्ता सभी भारतीयों को पता होगी, लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिक रिसर्च से भी पता चला है कि उपवास कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज आपको यही बताने आए हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंगदेश जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक तौर पे उपवास कितना इम्पोर्टेंट है, यानी उसकी क्या महत्ता है। इसके साथ ही हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि यह उपवास यानी नवरात्र के ये 9 दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और वर्जित चीजें यानी कि तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। तो चलिए हम वैज्ञानिक तौर पे इसकी महत्ता जाने। शारीरिक लाभ। उपवास का मतलब केवल भूखा रहना नहीं होता है, बल्कि संतुलित डाइट लेने से भी होता है। हम इस दौरान खाना कम कर देते हैं और इसके साथ ही तामसिक चीजों से दूर हो जाते हैं। तामसिक भोजन से दूर होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही छूट जाती हैं, जैसे कि हमारा शरीर का भारीपन, हमारा मोटापा, ये सारी डिजीज ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं और हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। इसके अलावा मानसिक तौर पे भी हमें लाभ मिलता है, यानी कि हमें मानसिक तौर पे भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हार्ट डिजीज भी बहुत हद तक इसमें समाधान का काम करती है। उपवास ऐसी चीज है, तो हमें उपवास रखना चाहिए और शारीरिक लाभ उठाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा। पाचन तंत्र में तो हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा चूंकि हम इस समय बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक ऊर्जा से दूर होते हैं, यानी कि हम ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से बहुत दूर हो जाते हैं और हम खुद से सही तरीके से खुद से मिल पाते हैं, यानी कि हम खुद को उस समय समझ पाते हैं और भक्ति भाव में होते हैं। तो हम केवल पॉजिटिव चीजों को ही ध्यान में रखते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी नहीं हो पाती, जिससे हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव फील करते हैं। जीवन में अनुशासन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये सारी डिजीज हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें ना इंसान को खत्म कर देती हैं, लेकिन इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन अनुशासन हमें इन्हीं चीजों से मिलता है। उपवास रखने से यदि हम कुछ अनुशासन से बंध जाएं, यानी कि हम इन चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, जिससे हम सही तरीके से पॉजिटिव फीलिंग खुद के लिए भी ला पाते हैं और दूसरों के लिए भी, तो हम इन चीजों से दूर होते चले जाते हैं। ऋतुओं का बदलाव। क्या आपको पता है कि इस मौसम में यानी नवरात्र के समय ऋतुओं का एक्सट्रीम बदलाव होता है, जिससे लोग अक्सर बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि इस मौसम में लोगों में कफ और इन सब चीजों का, बीमारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो उपवास रखने से और इस वातावरण में रहने से, पॉजिटिव वातावरण में रहने से, इन बीमारियों से इजीली हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो इसीलिए इस
त्योहार की, इस नवरात्र की बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि इस मौसम में लोग खुद को सुरक्षित नहीं फील करते, लेकिन नवरात्र रखने से पॉजिटिविटी आती है और इसके साथ ही नवरात्र रखने से हमारा अंदर से शरीर मजबूत हो जाता है। इसलिए नवरात्र को वैज्ञानिक तौर से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, आयुर्वेदा में लहसुन और प्याज को बहुत महत्ता दी जाती है, यानी कि आयुर्वेद में यह एक जड़ी बूटी का काम करती है। हमने बहुत बार सुना होगा कि आयुर्वेद में प्याज खाने से ये हो जाता है, ये रोग दूर होता है, लहसुन खाने से ये रोग दूर होता है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम कोई दवा लेते हैं, अगर हम उसका एक्सट्रीम यूज कर लें तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह प्याज और लहसुन भी एक दवा की तरह ही इनटेक करना चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे बहुत ज्यादा लोग आजकल यूज करने लगे हैं, यह सोचकर कि आयुर्वेदा में इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, लेकिन वो दवा के तौर पे, वो आयुर्वेद के तौर पर उसका यूज बोला गया है करने को, न कि बहुत ज्यादा इनटेक करने को। यह भी आयुर्वेदा में बताया गया है कि ज्यादा अगर हमने प्याज लहसुन खा लिया तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि हम अत्यधिक गुस्से वाले, क्रोध वाले हो जाएंगे और हमारा शरीर हमेशा गर्म रहेगा। तो हमें इसीलिए इसे तामसिक भोजन में गिना जाता है। तो हमें इन भोजन से भी दूर इन उपवासों के थ्रू हो जाते हैं और हम पॉजिटिव होते हैं और हम शांत होते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर शांत होता है। इसीलिए इनको तामसिक भोजन में गिना जाता है। नवरात्र में आपको क्या पसंद है? नवरात्र में मुझे ये पसंद है, ये पसंद है और ये भी पसंद है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या पसंद है। धर्म चाहे जो भी हो, हर इंसान अपने अपने हिसाब से उपवास जरूर रखता है, हर धर्म का इंसान, ताकि उनकी शुद्धि हो पाए, शारीरिक शुद्धि भी और मानसिक शुद्धि भी, आत्मा की शुद्धि। हर तरीके से हर धर्म में यही एक सरल उपाय है आत्मा की और शारीरिक शुद्धि करने की। लेकिन आजकल के दौर में ना लोग ज्यादा खा लेते हैं, यानी उपवास का मतलब उनका दोगुना खाना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उपवास का मतलब संतुलित और कम खाने से होना चाहिए, पौष्टिक खाने से होना चाहिए। इसके साथ ही हम ये आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हमेशा अपने शरीर के हिसाब से अपनी डाइट प्लान करें। यानी कि अगर आप फास्ट 9 दिन रख सकते हैं तो आप 9 दिन रखिए, लेकिन अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, फास्ट नहीं रह सकते, तो आप 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, लेकिन अपनी बॉडी को समझकर। आपकी बॉडी जूस पे अलाउ करती है आपको फास्ट रखना, तो आप जूस पे रखिए। फ्रूट पे रखना चाहती है तो फ्रूट पे रखिए, अगर आपकी बॉडी यह अलाउ करती है तो। नहीं तो अगर आप फ्रूट के अलावा फूड पे अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो फूड पे रखिए, लेकिन संतुलित और लिमिटेड और पौष्टिक भोजन करें। तो अपनी बॉडी को खुद समझे, खुद परखे, क्योंकि पुराने जमाने में भी तो ऐसे ही होता था, सब खुद पे ही रिसर्च करके अपनी बॉडी के बारे में जान लेते थे। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को खुद रिसर्च करना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे अलाउ करती है, और उसके अकॉर्डिंग अपना फास्टिंग का सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम भरपूर उपयोग उठा सकें फास्टिंग का। तो मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फास्टिंग पे मैंने एक और वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें, उसका लाभ उठाना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बारे में और नवरात्र के बारे में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।